We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। वहीं राजेश खिमजी नाम के इस शख्स ने हमला किया है। इस शख्स को लेकर एक एक कर अब पूरी जानकारी सामने आ रही है। हमला करने वाले शख्स की उम्र 41 साल बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। तो इस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस शख्स की तरफ से सुबह जनसेवा कार्यक्रम के दौरान सीएम पर हमला किया गया। आपको बता दें, जनसेवा केंद्र में ही यह कार्यक्रम था जब इस शख्स ने सीएम पर अटैक किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर यह अटैक हुआ है। रेखा गुप्ता पर हुआ यह हमला जन सुनवाई के दौरान हुआ है। जिस शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा उसकी तस्वीर सामने आ गई है। उस शख्स का नाम राजेश बताया जा रहा है। राजेश खिमजी गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। सुबह 8 बजे के बाद लगभग 8:15 साढ़े 8 बजे जनसेवा का यह कार्यक्रम जनसेवा केंद्र में शुरू हुआ और उसके बाद ही कतारबद्ध इस शख्स के हाथ में कुछ कागजात थे, जिन्हें लेकर ये सीएम के पास पहुंचा। उन्हें कागजात थमाते हुए ही इस शख्स ने सीएम के ऊपर हमला कर दिया, उनके बाल खींचे। बताया जा रहा है कि इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और ये शख्स कौन है ये भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। शख्स है राजेश खिमजी, उम्र है इसकी 41 साल और ये रहने वाला है राजकोट का। हमला क्यों किया, फिलहाल क्या एक्शन हुआ, ये तमाम चीजें अभी सामने आना बाकी है। आरोपी का रिश्तेदार जेल में बंद बताया जा रहा है। यह हमले की वजह हो सकती है। उसकी रिहाई चाहता था राजेश खिमजी और फिलहाल इसे पुलिस हिरासत में लिया गया है। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि इसे मारते हुए ही पुलिस वहां से लेकर गई। अभी पुलिस हिरासत में है और एक एक कर इस शख्स के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं। उम्र 41 साल है, गुजरात का रहने वाला है। इसका कोई रिश्तेदार जो जेल में बंद था उसी की रिहाई चाहता है राजेश खिमजी और यही मांग लेकर सीएम के पास अर्जी लगाने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान कुछ बहस हुई, इसकी तरफ से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। इसने कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और इसी बहस के दौरान इसने सीएम पर हमला किया। बताया जा रहा है सीएम चोटिल भी हुई हैं, उसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें देखा भी है और तमाम नेताओं की तरफ से भी इसकी निंदा की गई है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तमाम चीजें जांच के घेरे में हैं। तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सब कुछ हुआ, क्या स्थिति थी? हमारे सामने हुआ, एक बेग हंगामा हुआ, एक बेग जोर सा हंगामा हुआ और बोला गया मैडम का तबीयत खराब है। फिर बाद में मालूम चला उस आदमी को बाहर लाया गया। आदमी ने क्या हमला किया था? मैडम को क्या हुआ? मैं भी सर लाइन में खड़ा था, यही था, आई विटनेस था। क्या हुआ था, कैसा दिखता था, कितनी उम्र थी, क्या उम्र सांवला सा था, पतला ही था। हमें लग रहा है 30-32 साल उम्र होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हमारे सामने निकाला गया उसको धक्के मार के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अचूक कैसे हो गई सीएम के अंदर। चलिए, उसके पास कोई हथियार तो नहीं था, उसकी चेकिंग कुछ नहीं था, वो भी एकदम डॉक्यूमेंट के साथ तरह गए थे लेके, कागज लेके। कागज वागज देखे, उसने कुछ बताया कि क्या समस्या? नहीं सर, यहाँ से हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लाइन में पीछे थे, क्योंकि हम लोग 6 तारीख को भी मिले हैं, बस मार्शल थे, पूरे समूह के साथ खड़े थे और आगे से हमारे घुसा है वो व्यक्ति, सांवला सा था और दस्तावेज लेके घुसा है। लेकिन जो भी हुआ है ये मुख्यमंत्री। क्या हुआ, क्या था जो आपके आंखों के सामने हुआ? मैं लाइन में लगा था और लाइन में लगा के अंदर वो घुसा था और उसने जाके वो कुछ करा हंगामा, इसलिए उसे लगभग 30-35 साल का था, उसे मार। अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था, कुछ ऐसा सुना आपने? वो डायरेक्ट हाथ चलाना है, मतलब थप्पड़ मारने की कोशिश की। हाथ थे, डायरेक्ट उसने हाथ छोड़ने की कोशिश की। उससे पहले सीएम मैडम पीछे, तो उसको एकदम से पुलिस ने पकड़ लिया। जो उनकी प्राइवेट सुरक्षा थी, सीएम की सुरक्षा थी, सीएम की सुरक्षा ने उसे उसी टाइम पकड़ लिया और फिर गिरफ्तार पकड़ के बाहर लिया गेट से फिर ले गए उसको, मारते हुए ले गए पुलिस वाले। फिर वहाँ गाड़ी बिठा के, उसके बाद रेखा गुप्ता को आपने देखा, वो पूरी तरह ठीक है, सुरक्षित है?
आपके सामने सब कुछ हुआ था? सुरक्षित है, शराबी था, उसने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी। ऐसा लग रहा था कि नशीली वस्तु का नशेड़ी था बिल्कुल, ऐसे हाथ में। तो आप कई बार पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? नहीं, मैं पहली बार, मेरी लड़की मैं तो कई बार आ चुकी हूँ, यहाँ बढ़िया सुविधा थी। कोई तो कितने बजे सुनवाई शुरू होती है, कितने बजे की घटना हुई? ये साढ़े आठ, सवा आठ बजे, 8 बजे के आसपास की? साढ़े 8। और कितने बजे मैडम पहुंची थी यहाँ पे जन सुनवाई के लिए? उस टाइम मैडम बैठी हुई थी, जिस टाइम जन सुनवाई चल रही थी। 5-7 आदमियों को सुन चुकी थी मैडम। जब छठा नंबर था उसने। मैडम क्या पास में बुलाती है जिसका नंबर आता है, क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती पास में बुलाती है, वो अपने सुनवाई करती है, जो भी है वो बढ़िया। हाँ, वैसे कोई है? जैसे ही पास में बुलाया उसी टाइम उसने हमला करने का? क्योंकि पास में बुलाती है मैडम, बिठाती है, सुनवाई करती है, मगर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर सिक्योरिटी भी होती है तो वो बाहर होती है, अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि एक चाबी का छल्ला भी ले जाने के लिए हर 10 बार चेकिंग होती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।